नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है। टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है कि एक क्यूबरनेटिस एक्सपर्ट होने का मतलब ही पूरी तरह से बदल गया है। आज हम समझेंगे कि 2026 में एक टॉप टियर एक्सपर्ट बनने के लिए क्या स्किल्स चाहिए होंगी। ये सफर पॉड क्या है जैसे बेसिक सवालों से आप सोचिए कितना आगे निकल चुका है। चलिए शुरू करते हैं। अक्सर जब कोई कुबरनेटिस सीखना शुरू करता है तो उनका पहला सवाल यही होता है, भैया ये पॉड क्या है। बिल्कुल फाउंडेशनल सवाल है और इसका जवाब आना बहुत जरूरी है। यहीं से शुरुआत होती है। लेकिन ध्यान से सुनना, 2026 में अगर आप एक एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो सिर्फ ये सवाल काफी नहीं है। इनफैक्ट ये गलत सवाल है। इसका मतलब ये नहीं कि बेसिक जरूरी नहीं है, बिल्कुल हैं, पर अब फोकस शिफ्ट हो गया है। सीनियर लेवल इंटरव्यूज अब प्लेटफॉर्म डिजाइन और रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग जैसे डीप टॉपिक्स पर चले गए हैं। फोकस बना हुआ है ना? तो आज हम इन्हीं टॉपिक्स को एक्सप्लोर करेंगे। हम देखेंगे कि नए इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या हैं, बड़े सिंगल क्लस्टर्स के कॉन्सेप्ट से आगे कैसे बढ़ना है, फिर हम जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी कैसे इंप्लीमेंट करें वो समझेंगे। उसके बाद गिटऑप्स से ऑटोमेशन और आखिर में एक मॉडर्न एक्सपर्ट के पास कौन सी टूल्स होने ही चाहिए। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? तो सबसे पहले बात करते हैं नए इंटरव्यू क्वेश्चंस की। अब आपसे YAML सिंटैक्स या बेसिक कमांड्स के बारे में कम पूछा जाता है। फोकस अब हाई लेवल डिजाइन और स्ट्रैटेजी पर है। मतलब अब क्या करना है से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों और कैसे करना है हो गया है। सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा। सीनियर रूल्स के लिए अब इन एरियाज पर फोकस किया जाता है। प्लेटफॉर्म डिजाइन, सिक्योरिटी और कंप्लायंस, रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग और प्रोडक्शन आउटेजेस को हैंडल करना। ये सिर्फ कमांड्स जानने से आगे की बात है। ये एक आर्किटेक्चरल माइंडसेट की डिमांड करता है। क्लियर हो रहा है ना कि शिफ्ट कितना बड़ा है? अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे? चलिए अब पहले बड़े बदलाव की बात करते हैं। एक जायंट क्लस्टर अप्रोच से दूर जाना। पहले क्या होता था, एक ही बड़ा सा क्लस्टर बना देते थे, पर उसके अपने अलग ही प्रॉब्लम्स थे। देखो, पहले एक ही बड़े क्लस्टर में अगर कुछ फेल होता था तो उसका ब्लास्ट रेडियस बहुत हाई होता था, पूरा सिस्टम डाउन हो सकता था। परमिशंस मैनेज करना भी एक सरदर्द था। इसके ऑपोजिट मॉडर्न अप्रोच है मल्टीपल छोटे पर्पस बिल्ट क्लस्टर्स का। इससे क्या होता है, फेलियर डोमेन्स आइसोलेट हो जाते हैं, स्केलेबिलिटी बेहतर होती है और अपग्रेड सेफ हो जाते हैं। ये क्यों यूज कर रहे हैं, समझ आया? अगला एवोल्यूशन है सिक्योरिटी में। हम एक सब कुछ अलाउ करो मॉडल से जीरो ट्रस्ट मॉडल की तरफ बढ़ चुके हैं, जिसका मतलब है बाय डिफॉल्ट किसी पर ट्रस्ट नहीं करना। जीरो ट्रस्ट का सिंपल सा मतलब है नेवर ट्रस्ट, ऑलवेज वेरीफाई। चाहे रिक्वेस्ट नेटवर्क के अंदर से ही क्यों ना आ रही हो, उसे हमेशा वेरीफाई करना जरूरी है। पहली बार में कंफ्यूज होना नॉर्मल है, पर यह माइंडसेट शिफ्ट अब इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन चुका है। ये डायग्राम जीरो ट्रस्ट को एक्शन में दिखाता है। ध्यान से स्क्रीन पर देखें। एक नेम स्पेस के अंदर हर चीज टाइटली कंट्रोल्ड है। इंग्रेस से आने वाला ट्रैफिक पहले सर्विस तक जाता है। पॉड्स आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे, ये नेटवर्क पॉलिसी डिफाइन करती है। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को सीक्रेट्स में स्टोर किया जाता है और हर कंपोनेंट जैसे कि सर्विस अकाउंट को रोल बाइंडिंग के थ्रू सिर्फ उतनी ही परमिशंस मिलती हैं जितनी जरूरी हैं। ये सब मिलकर एक मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी बनाते हैं। समझ आया ये फ्लो? कंटेनर सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा खतरा है कंटेनर एस्केप। इसमें क्या होता है, एक अटैकर कंटेनर से निकलकर होस्ट मशीन पर कंट्रोल पा सकता है। इससे बचने के लिए कुछ क्रिटिकल कंट्रोल्स हैं। कंटेनर को हमेशा नॉन रूट यूजर से चलाना, फाइल सिस्टम को रीड ओनली रखना और गीवाइजर जैसे सैंडबॉक्स रन टाइम्स का इस्तेमाल करना। ये पॉइंट्स नोट किए, इंटरव्यूज के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं गिटऑप्स पर। ये आज के टाइम में क्यूबरनेटिस को मैनेज करने का स्टैंडर्ड तरीका बन चुका है। ये रिलायबिलिटी और सिक्योरिटी दोनों को एक साथ जोड़ता है। आप एक्टिव हो ना? बेसिकली गिटऑप्स में आपका गिट रिपॉजिटरी ही सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ होता है। मतलब आपका सिस्टम कैसा दिखना चाहिए वो सब गिट में डिक्लेयर्ड होता है और एक ऑटोमेटेड प्रोसेस ये इंश्योर करता है कि आपका लाइव क्लस्टर हमेशा गिट के स्टेट से मैच करे। सिंपल है ना? तो गिटऑप जरूरी क्यों है? देखो, हर चेंज एक गिट कमिट होता है जिसे ऑडिट करना बहुत आसान है। कुछ गलत हो जाए तो बस एक कमिट रिवर्ट करके रोल बैक कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, इससे प्रोडक्शन क्लस्टर पर डायरेक्ट क्यूबकटल एक्सेस देने की जरूरत खत्म हो जाती है, जिससे सिक्योरिटी नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो?
तो अब जब हमने कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं, चलिए उन टूल्स पर नजर डालते हैं जो एक एक्सपर्ट से एक्सपेक्ट किए जाते हैं। हम सिक्योरिटी पर फोकस करेंगे क्योंकि ये सर्टिफाइड कुबरनेटिस सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट यानी CKS एग्जाम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। टूल्स से पहले ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। सप्लाई चेन सिक्योरिटी, इसका मतलब है एप्लीकेशन की पूरी लाइफ साइकिल को सिक्योर करना, कोड लिखने से लेकर बेस इमेज से डिपेंडेंसीज से फाइनल रनिंग कंटेनर तक, पूरी चेन को सिक्योर करना। ये टेबल CKS करिकुलम के कुछ जरूरी सिक्योरिटी टूल्स को हाईलाइट करता है। ट्रिवी इमेज वल्नरेबिलिटीज स्कैन करने के लिए है, फैल्को रन टाइम सिक्योरिटी के लिए, मतलब चलती हुई कंटेनर्स में कुछ गड़बड़ हो तो पकड़ लेता है, ऐप आर्मर प्रोसेस को सैंडबॉक्स करता है, और गाइवाइजर एक एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग आइसोलेशन लेयर प्रोवाइड करता है। ये टूल्स एक मॉडर्न एक्सपर्ट के टूल किट का हिस्सा हैं। ये एक CKS लेवल की हैंड्स ऑन स्किल का एग्जाम्पल है। TLS सीक्रेट बनाना। स्टेप्स सिंपल हैं। पहले OpenSL से प्राइवेट की बनाओ, फिर एक सर्टिफिकेट साइनिंग रिक्वेस्ट जनरेट करो, उसे कुबरनेटिस ऑब्जेक्ट के तौर पे अप्लाई करो और आखिर में एडमिन से अप्रूव करवाओ। खुद से बना पाओगे? अभी वीडियो पॉज करो और इसके स्टेप्स को ध्यान से देखो। तो आज हमने जो भी सीखा उसे ये एक कोट परफेक्टली समराइज करता है। कुबरनेटिस अब सिर्फ कंटेनर मैनेज करने का टूल नहीं रहा, ये एक पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स प्लेटफॉर्म बन गया है। फोकस अब कंटेनर्स पर नहीं, रिलायबिलिटी इंजीनियर करने पर है। रिजल्ट चाहिए ये टाइम पास। और अब एक आखिरी सवाल आप सबके लिए। जब ऑटोमेशन और प्लेटफॉर्म्स बेसिक्स को हैंडल कर रहे हैं, तो एक कुबरनेटिस एक्सपर्ट का अगला बड़ा चैलेंज, अगली बड़ी सीमा क्या होगी? शायद AI ड्रिवन ऑपरेशंस या क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर? इस पर सोचिए। प्रैक्टिस करोगे ना, सिर्फ देखने से नहीं होगा। हम मिलेंगे अगले सेशन में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।